सर कुकिंग ऑयल हम कौन सा यूज करें? अगर आपका भी यही सवाल है तो ये वीडियो में मैं 10 पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना कुकिंग ऑयल कैसे चूज करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और मैं आपको बताता हूँ आपको कुकिंग ऑयल कैसे चूज करना है। ओके, सबसे पहले हम रीजन जानते हैं ना कि क्यों चूज करना है। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार मैं सनफ्लावर ऑयल यूज करूं, राइस ब्राइन यूज करूं, घी यूज करूं, बटर यूज करूं। कोई बोलता है मस्टर्ड ऑयल अच्छा है, कोई बोलता है कोकोनट ऑयल अच्छा है, कोई बोलता है घी अच्छा है, कोई बोलता है नहीं घी हार्ट अटैक दे देगा, कोई बोलता है बटर नहीं यूज करना। दिस अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है? शांत हो जाओ, समझो कि कोई भी एक पर्टिकुलर फूड आइटम इंक्लूडिंग योर कुकिंग ऑयल आपकी हेल्थ नहीं डिसाइड कर सकता। आप दुनिया का जितना भी अच्छा तेल है वो यूज कर लो, पर अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। उसमें आप चीजें तल रहे हो तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। आप उसको जरूरत से कम खा रहे हो तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिल रहे हैं। सो कुकिंग ऑयल का हेल्दी या अनहेल्दी होना वो बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे मैटर करता है। जस्ट बिकॉज अ कुकिंग ऑयल इज वेरी एक्सपेंसिव या कोई सेलिब्रिटी वो ऑयल को यूज कर रहा है, डजंट मीन कि वो आपके लिए भी अच्छा है। आपके लिए ऑयल कैसे अच्छा है वो बाकी के 9 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है कि कोई भी कुकिंग ऑयल चूज करने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि उसका स्मोक पॉइंट क्या है। आप बोलोगे स्मोक, धुआं पॉइंट क्यों हम चूज कर रहे हैं? बताता हूं। कोई भी ऑयल का स्मोक पॉइंट का मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके वो ऑयल उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं वो खोने लगेगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज डीजनरेट होने लगेंगी। तो अलग अलग ऑयल का स्मोक पॉइंट अलग अलग होता है। आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कुकिंग ऑयल गाइड भेजा है जहां पे अलग अलग ऑयल के स्मोक पॉइंट्स लिखे हैं। जितना ज्यादा स्मोक पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल है, घी है, ग्राउंडनट ऑयल है, इनका स्मोक पॉइंट इज बहुत ज्यादा, बिकॉज उनको गर्म करने ज्यादा टेम्परेचर 250+ डिग्रीज पे जाएंगे ना, तब जाके उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू डिटेरियरेट होगा, तो उनका स्मोक पॉइंट इज हाई। तो वी शुड ऑलवेज चूज अ कुकिंग ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ हायर स्मोक पॉइंट। जैसे कि अभी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसका स्मोक पॉइंट इज वेरी लो। कैनोला ऑयल का स्मोक पॉइंट इज वेरी लो। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिलेटिवली चूज हायर स्मोक पॉइंट वाला ऑयल। लिस्ट आपको दिया हुआ है, अब आप चूज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अभी ये हमने बहुत सुना है राइट कि सैचुरेटेड है नहीं खाना चाहिए, अनसैचुरेटेड बहुत अच्छा। हमने पहले पॉइंट में डिसाइड कर लिया है कि अनसैचुरेटेड ऑयल कितना भी अच्छा हो, बट अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा खा रहे हो, उसमें चीजें तल रहे हो, नहीं है आपके लिए अच्छा। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में हमेशा हमें अनसैचुरेटेड ट्राई करना चाहिए चूज करने का। बट सैचुरेटेड अगर तुम यूज कर रहे हो और जरूरी मात्रा जितना है उसमें यूज कर रहे हो और आपको कोई हार्ट कंडीशन नहीं है तो इट्स ओके। बट इफ यू आर प्रोन टू गेट हार्ट कंडीशन, बिकॉज आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट कंडीशन है या आपको ऑलरेडी कोई हार्ट कंडीशन है, तो यू शुड ट्राई मिनिमाइजिंग सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया। अनसैचुरेटेड ऑयल में जितने भी तुम्हारे सीड ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सेसमे सीड ऑयल, ये सारे आपके अनसैचुरेटेड हैं। तो ट्राई स्टिकिंग टू दैट ओवर दिस। बट सैचुरेटेड भी तुम यूज कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है। ट्राई करो कि उसको जरूरी मात्रा में यूज कर रहे हो और उसमें तुम चीजें रोज तल के नहीं खा रहे हो, ठीक है। एंड कहां से मिलते हैं सैचुरेटेड? टेंशन नहीं है, कुकिंग ऑयल जो गाइड दिया है उसके अंदर आपको सारा लिस्ट मिल जाएगा। नंबर 4, न्यूट्रिशन प्रोफाइल। अलग अलग ऑयल्स जो है ना उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द ऑयल्स आर मेड फ्रॉम फैट्स, बट वो फैट के अलावा उनके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उनके अंदर ओमेगा 3 होता है। तो हमें जिसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल बेहतर है वो चूज करना चाहिए, राइट। तो देयर आर सम ऑयल, फॉर एग्जांपल घी को हम बहुत ही हेल्दी मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फैट के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 भी हैं। अगर आप नट ऑयल्स यूज कर रहे हो जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, फैट तो है बट और न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो ट्राई चूजिंग एन ऑयल विच इज हायर न्यूट्रिशन प्रोफाइल। अगेन वो हेल्दी तब होगा जब जरूरी मात्रा एंड तलोफाए नहीं, ठीक है। 5वां पॉइंट, फ्लेवर। अभी अलग अलग ऑयल का अलग अलग फ्लेवर होता है। घी में तुम कुछ स्पेसिफिक चीजें बना सकते हो तो वो अच्छा लगेगा, बट घी को तुम हर जगह पे यूज करने जाओगे तो मजा नहीं आएगा। कोकोनट ऑयल का कुछ फ्लेवर है। अगर तुम साउथ इंडियन डिशेस बना रहे हो तो तुम कोकोनट ऑयल यूज करना पसंद करोगे। अगर तुम नॉर्थ इंडियन डिशेस बना रहे हो तो देयर आर डिशेस जहाँ पे तुम मस्टर्ड ऑयल यूज करना पसंद करोगे। तो चूज एन ऑयल ऑन द बेसिस ऑफ क्या बना रहे हो और उसके फ्लेवर के हिसाब से। सिर्फ किसी इंटरनेट ने या किसी ब्रांड ने आपको बोला कि ये अच्छा है ये बुरा है, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। तो फ्लेवर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, बिकॉज हम खाना टेस्ट के लिए भी खाते हैं,
ठीक है। सो डोंट इग्नोर दैट, इमोशन है खाना हमारा, हमें हो सके तब तक बेटर चॉइसेस बनानी है, पर फ्लेवर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ना। नंबर 6, कुकिंग मेथड। अलग अलग ऑयल का स्मोक पॉइंट अलग अलग है, हमने वो जान लिया है। अभी उसके हिसाब से हमें जानना पड़ेगा कि हम उसको किस में यूज कर रहे हैं, है ना। अगर आप कोई चीज को तलना चाह रहे हो या स्टर फ्राई करना चाह रहे हो और उसमें तुम बहुत लोएस्ट स्मोक पॉइंट वाला ऑयल यूज कर रहे हो, तो हीट की वजह से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिटेरियोरेट हो सकती है। तो यू शुडंट यूज लो स्मोक पॉइंट वाला फॉर हायर हीट वाली कुकिंग मेथड, है ना। तो अगर तुम्हें डीप फ्राई करना है तो यूज हायर स्मोक पॉइंट वाला ऑयल, जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल या घी। अगर आपको सैलेड के ऊपर ड्रेसिंग करना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल आप यूज करोगे। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग ऑलिव ऑयल इज हेल्दी, उसमें अंडा बना रहे होते हैं, उसमें चीजें तल रहे होते हैं। नहीं, इट्स नॉट आइडियल। ऑलिव ऑयल मेडिटेरेनियन कंट्रीज में से आया हुआ है, जहां पे वो लोग सैलेड के ऊपर डालते हैं ऑयल। आपको उसमें कुक नहीं करना, बिकॉज हीट करोगे तो उसका स्मोक पॉइंट रीच होगा और वो अनहेल्दी हो सकता है आपके लिए अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे। तो कुकिंग मेथड भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, पैसे की बात आती है, कॉस्टिंग। आपको अपना अफोर्डेबिलिटी भी देखना है। बहुत सारे लोग एवोकाडो ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल या एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या वगैरह ये सारी चीजें आपको बोलेंगे बहुत हेल्दी, आपको यूज करना चाहिए। बट आपको नोट करना पड़ेगा, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपका फाइनेंशियल इनकम कितना है, आप उसको रेगुलरली अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लेट्स से एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इज द हेल्दीएस्ट ऑयल ऑन दिस प्लैनेट, है ना। बट आप उसको रेगुलरली खा ही नहीं पाओगे तो उसका हेल्थ बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। बट वो फैक्ट बिलीव करने के लिए आपको पहले वाले पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, बिकॉज कोई भी ऑयल आइसोलेशन में हेल्दी या अनहेल्दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल और लेट्स से ग्राउंडनट ऑयल, इसमें जो न्यूट्रिएंट है ग्राउंडनट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। बट ये न्यूट्रिएंट आपको बेनिफिट तभी दे पाएंगे जब आप उसको रेगुलरली खा पाओगे। बट आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे तो उसको रेगुलरली खा नहीं पाओगे तो वो हेल्दी रेगुलरली हो नहीं पाएगा। एक बार एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल खा लिया डजंट मीन कि वो पूरी जिंदगी के लिए आपको हेल्दी रखेगा, कंसिस्टेंसी भी लगेगा ना। सो यू फिगर आउट व्हाट यू कैन अफोर्ड। डोंट try to fall for fads on the internet because people know your insecurities and they just will capitalize on it जितना हो सके उतना, ठीक है। So be mindful around that. 9th point is ghee. Now ghee को मैंने अलग से क्यों बताया हुआ है, I'll tell you. See, the problem is कि जब हम कोई चीज को बिलीव करना चाहते हैं ना तो हम सिलेक्टिव लिसनर्स हो जाते हैं। बरसों से हमें बोला जाता था कि घी अच्छा है, घी अच्छा है, घी अच्छा है। देन देयर वाज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे घी को लोग अनहेल्दी बुलाने लगे। बट देन वेस्टर्न कल्चर ने वापस से इसको इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज यूके, यूरोप, अमेरिका में वो पॉपुलर हुआ तो वापस से इंडियंस भी आ गए, नहीं गोरों ने बोला है तो घी अच्छा है तो अच्छा है। There is nothing wrong in that. Ghee is an excellent choice of cooking oil. But going back to the first point, अगर घी को आप जरूरत से ज्यादा खाओगे, रोज जरूरत से ज्यादा खाओगे, उसमें चीजें तलोगे और रोज तली हुई चीजें खाओगे, it's not going to provide you any benefits. So what is the takeaway from here? Cooking oil cannot be decided on one factor. There are so many different factors जिसको हमने डिस्कस किया। 2, उसकी क्वांटिटी जानना बहुत ज़रूरी है। 3, उसकी क्वालिटी ऑफ कुकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से उसको कुक नहीं कर रहे हो, उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा ऑयल भी आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। अगर आपको ये कुकिंग ऑयल को अपने खाने में, अपने घर के खाने में कैसे यूज करना है हेल्दी ईटिंग के लिए वो जानना है तो मैंने एक कुकिंग गाइड तो छोड़ा ही हुआ है, बट मैं एक यूनिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाता हूँ जिसका नाम है बी योर होम न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको 4 घंटे में सिखा सकता है कि आप अपना और आपके पूरे घर का खाना कैसे फिक्स कर सकते हो। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, आप अपनी मर्जी से सीख सकते हो उसकी सारी चीजें। बट वो कोर्स साइन अप किया तो आपको हर महीने 2 लाइव सेशंस मिलेंगे, एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जहाँ पे आप आपके सारे सवालों के जवाब ले सकते हो, और 2 एक प्रोफेशनल शेफ के साथ जो आपको लाइव कुकिंग करके दिखाएंगे कि आप हेल्दी कुकिंग अपने घर के खाने में कैसे कर सकते हो। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई और सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी, मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड हेल्थ को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो।